नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक लड़की के साथ घटी हुई एक बहुत ही डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए। ये लड़की एक ऐसी लड़की थी जिसको ना मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद था, शैतानी करना बहुत पसंद था। अगर आप लोगों को भी ऐसी हुड़दंगगिरी करना पसंद है, मस्ती मजाक करना पसंद है, कम उम्र के हैं, तो आप अपनी ही मस्तियों से घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे। दरअसल ये घटना आज से कुछ साल पहले, यानी कि हम 6 साल पहले कह सकते हैं, 2018 के टाइम पे घटी थी। अक्सर उस समय रही होगी यही कोई 12-13 साल के आसपास की। ये लड़की अक्सर अपने परिवार की इकलौती लड़की थी और इसके मम्मी पापा के साथ ये उड़ीसा के एक टाउन के घर में रहकर अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रही थी। शुरू से ही, मतलब जब से ये पैदा हुई थी, इसने अपना होश संभाली थी, तब से ये देखती आ रही थी कि जब कभी भी गर्मियों की छुट्टी लगती है तो हमारे सारे रिलेटिव्स हमारे घर पर आते हैं। अब इन रिलेटिव्स में कुछ ऐसे थे जिनके घर पे बच्चे थे और वो बच्चे इसकी ही उम्र के थे। एग्जैक्टली इसके 2 कजिन थे जो कि इसके बिल्कुल हम उम्र थे और उनके साथ इसकी बहुत पटती थी। एक लड़का था, एक लड़की, एक कजिन ब्रदर, एक कजिन सिस्टर। और ये लोग ना जब भी अक्षा के घर पर आते थे तो वो बहुत खुश होती थी। खेलने कूदने के लिए जाते थे शाम के टाइम घर से बाहर, फिर खाना हो जाता था तो छत में टहलने के लिए जाते थे। कभी बाहर टहलने के लिए चले गए घर वालों की परमिशन लेके। ऐसे ही एक बार की बात है भाई, यही जो मैंने कहा अभी 2018 के टाइम की बात है कि इसके घर पर फिर से ये दोनों इससे कजिन आए, घर के और रिलेटिव्स आए। अब घर इनका बड़ा था, ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था, उसके ऊपर छत था। तो जितने भी बड़े लोग थे खाना वाना खा के अपने फर्स्ट फ्लोर में सोने के लिए चले गए और जितने भी ये बच्चे हैं ये लोग बोलते हैं कि चलो किसी को पता नहीं चलेगा, सब ऊपर सोने के लिए चले गए या टीवी भी देख रहे होंगे, अपन नीचे मोहल्ले में इधर उधर टहलते हैं। तो तीनों ने प्लानिंग कर ली है भाई और टहलने लगे। इनको टहलते टहलते बड़ा मज़ा आ रहा था, थोड़ी अच्छी हवा भी चल रही थी। गर्मियों में अच्छी हवा बहुत अच्छी लगती है। तो टहलते टहलते ना ये लोग मोहल्ले से थोड़ा आगे निकल गए, एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जो कि अक्सर ने देखी हुई थी पहले। ऐसा नहीं है कि अनजान जगह है, लेकिन रात के समय वो जगह बहुत सुनसान और अंधेरी सी रहती। ये लोग उस इलाके में पहुंचे ही है तो वहाँ पे एक नहर जैसी थी। नहर के ऊपर जो छोटा सा पुल या ब्रिज कहते हो वो बना हुआ था और ये लोग नहर के नीचे वाले हिस्से में चल रहे हैं, नहर के एकदम बाजू बाजू में, और ऊपर की तरफ वो पुल या ब्रिज है। अचानक से चलते चलते अक्सा की नज़र पड़ती ऊपर की तरफ ही। क्या देखते हैं ये लोग कि ऊपर की तरफ कैंडल जल रही है। फिर रुकती है, सबको रोकती है और बोलती है कि देखो ऊपर कोई कैंडल जल रही है, कोई कुछ कर रहा है ऐसा लग रहा है। अब घना अंधेरा था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ कैंडल की एक रोशनी से ये समझ में आ रहा था कि ऊपर तरफ कोई बैठा हुआ है और कैंडल से कुछ कर रहा है। लेकिन ये कौन है, क्या कर रहा है, इस बात की क्यूरियोसिटी तीनों बच्चों के मन में आई और तीनों ऊपर तरफ छुपते छुपाते हुए वापस पहुंचे। वो ब्रिज के बिल्कुल साइड में एक बड़ा सा पेड़ था, उसके पीछे छिपकर देखने लगे कि कौन है भाई जो वहां पर बैठा हुआ है और कैंडल जला के कुछ कर रहा है, क्या रहा है, ये देखना चाह रहे थे। अचानक से इन लोगों ने नोटिस किए कि जो कोई भी बैठा हुआ है उसने अपने सामने 2 कैंडल जलाया हुआ है और दोनों कैंडल के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे, मतलब ये जहाँ बैठा है उसके सामने एक बोर्ड सा रखा हुआ है। उस बोर्ड के ऊपर 2 स्टिक है, ऐसे क्रॉस करके प्लस करके रखी हुई है स्टिक, और वो लड़का ऐसा हिलते हिलते ऐसा बैठा हुआ और कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो मन में बोल रहा था, वो लिपसिंग कर रहा था, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से वो लड़का अपनी आंखें खोल लेता है झट से और ये तीनों बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और भागे। बस इतनी कम उम्र के बच्चे थे तो इस चीज़ को देखकर डर गए, क्योंकि ये लड़का ज़्यादा उम्र का था और ये पता नहीं इतने अंधेरे में बैठकर कैंडल जला के हिलते हिलते क्या बड़बड़ा रहा था। झटके से आँख खोल के डायरेक्टली इनकी तरफ देखा तो ये लोग बहुत ज़ोर से डर गए और भागे हैं वहाँ से बहुत तेज़। अब भाग के जब अपने मोहल्ले में वापस आए हैं तो अब थोड़े स्लो चलने लगे और बात कर रहे हैं कि यार वो क्या कर रहा था। इतने में अक्षा की एक कज़िन बोलती है, यार जितना मुझे पता है वो कोई हॉरर चैलेंज कर रहा था। सब लोगों को इंटरेस्ट आया कि क्या बात करिए, क्या होता है। 2018 के टाइम पे इतना ज़्यादा यूट्यूब में हॉरर चैलेंजेस लोग नहीं करते थे, कुछ करते ही थे तो वो फॉरेनर लोग थे। इंडियन में बहुत ही कम रहे होंगे 2020 से
हम लोगों के टाइम से ये वाला जोर आया है। हमने स्टार्ट किया एक्चुअली, देखा जाए तो ज़्यादा अच्छे से। हाँ तो 2018 के टाइम पे कोई नहीं करता था। तो इतने में ये जो कज़िन थी इसकी, अक्सा की एक कज़िन थी, उसने बोली कि मैंने देखी हुई हूँ ये ना कुछ हॉरर चैलेंज है। तो हॉरर चैलेंज मतलब इन लोगों को समझा नहीं, अक्सा को और कज़िन ब्रदर को। तो लोग पूछते कि ये क्या होता है, तो उसने बताया शायद, कंफर्म नहीं कह सकती, उसकी मदद से आत्माओं को बुलाया जाता है अपने पास। तो ये चीज़ सुन के बड़ी एक्साइटिंग सी इनको लगी, और इतने में इनकी नज़र पड़ी इनके घर के ऊपर वाले कमरे की तरफ कि लाइट ऑन हुई, लाइट बंद थी अचानक से ऑन हुई। इन लोगों को लगा अरे हमारे बड़ों में से कोई जाकर, चलो भागते भागते वापस से अपने कमरे में चले जाते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं, वरना पता चल गया कि इतनी रात गए हम टहलने के लिए गए हुए थे तो बहुत डांट पड़ेगी। ये लोग भागते भागते घर पे पहुंच गए। अब अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं, बड़ा सा बिस्तर था, और प्लान कर रहे हैं कि यार कितना बढ़िया रहेगा कि अपन भी ऐसे ही कोई भूत बुलाएं, उससे कुछ बात करने की कोशिश करें, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ना। तो अक्सा की वो बहन बोलती हाँ यार सचमुच में मैंने भी वीडियोस में देखी हुई हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, अपन आज नहीं तो कल पक्का बुलाते हैं। चलो अब ये वाली रात हो गई कंप्लीट, ये लोग सो गए। अगला दिन निकला, खेले कूदे खाए पिए, और फिर अगले दिन की भी रात आई। रात में खाना खाने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज पूरी रात नहीं सोएंगे, क्योंकि अगले दिन अब इसके सारे कज़िन्स को, मतलब ये दोनों कज़िन ब्रदर कज़िन सिस्टर को, जितने भी रिलेटिव आए हुए थे, सबको अपने घर लौटना था, अपने गांव लौटना था। इसलिए इन बच्चों ने प्लानिंग किए कि भाई आज रात भर हम खेलेंगे, सोएंगे बिल्कुल नहीं, जो जो करना है, जो जो दिमाग में आ रहा है सब करेंगे। तो बस फिर से बड़े लोग आज ऊपर सोने के लिए चले गए, और ये जो छोटे लोग हैं कम उम्र वाले, ये अपना कुछ गेम खेलने लगे, कुछ ऐसा बोर्ड वाला जो जैसा चेस लूडो ये सब होता है वो सब खेलने लगे। उसमें इनका काफ़ी टाइम पास हो गया। फिर उसके बाद एक छोटी सी मूवी लगा ली 1-1.5 घंटे की, उसको देख के काफ़ी टाइम पास किए। फिर अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत रात हो गई है, रात के 1-1.5 बज रहे थे, अब क्या करें, बड़ा बोर सा हो रहा है। कितने में वही कज़िन ब्रदर बोलता है कि अरे, वो अक्सा की जो बड़ी कज़िन सिस्टर थी उसको बोलता है अरे तुम बोल रही थी ना कि वो हॉरर चैलेंज अपन करेंगे, भूत को बुलाएंगे, चलो ना वो करते हैं, कैसे कर सकते हैं। बोलती हाँ 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 यार मैंने देखी थी। वो यूट्यूब चालू करती है और सर्च करती है ऐसा डबल पेन या पेंसिल हॉरर चैलेंज ऐसा लिख के, ऐसा मतलब उसको नाम तो नहीं मालूम था, इनडायरेक्टली इस वे में सर्च करती है, और किस्मत से कहो या बदकिस्मती से कहो एक वीडियो मिल जाता है। ये लोग प्ले करते हैं और देखते हैं। अब कई बार कई सारे वीडियोस में भूत प्रेत या अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ कैप्चर हो जाती है, तो कई बार नहीं होती। जैसे हमारे वीडियो में भी हुई थी। हमारे वीडियो में अचानक से अलमारी खुल गई थी, झटके से खुल गई थी हमारी। तो ऐसा किसी किसी वीडियो में जाते तो वो लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें भी कुछ तो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैप्चर हो गई। अब इनने बोले यही करेंगे, इसकी मदद से तो भाई आत्माओं से बात भी हो रही है कि आप कैसे हो, अच्छे हो कि बुरे हो, ये सारी बातें हो रही है, आप कितने साल के थे, ये सब भी बात हो रही है। तो इन्हें बोले बड़ा मज़ा आएगा। इन्हें अपने हाथ से ही पेंसिल का उपयोग करके एक चार्ट जैसा बना लिए, चार्ली चार्ली चार्ट बना लिए। नाम इनको पता चल गया था। अब कैंडल वैंडल जला के बैठ गए हैं और बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी देर की मशक्क़त की है, काफ़ी देर की, लेकिन कुछ भी फील नहीं हुआ। लगभग आधे घंटे चले गए और इनका मुंह भी दुख गया, चार्ली चार्ली ये सब बोलते बोलते। बोले कुछ नहीं हो रहा है यार। अक्सर ही बोलती है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब फालतू की चीज़ है, अगर किसी चीज़ को आना रहता तो वो तो अब तक आ गई होती, छोड़ो। अक्सर ने जैसे ये बोली है, वो दोनों कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल थी, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बोर्ड के एक तरफ और दूसरी तरफ ऐसा रखी हुई थी, दोनों कैंडल जुप से बुझी। ये जैसी बुझी तो लाइट्स ऑफ थी, तो अंधेरा हो गया। तो बोले ये कैसे, लाइट ऑन करो। जैसे लाइट ऑन हुई, इन लोगों ने किए मतलब लाइट जाके ऑन किए हैं, तो क्या देखे, वो कैंडल केवल बुझी नहीं थी बल्कि कैंडल बीच से टूट भी गई थी। दोनों इतनी मोटी मोटी कैंडल थी, दोनों अच्छी खासी प्रॉपर रखी हुई थी, जुप से बुझी। इन लोगों को इतना ही पता, क्योंकि कैंडल की तरफ इनकी नज़र नहीं थी। जब इन लोगों ने लाइट ऑन की और कैंडल की तरफ देखे तब समझ में आया शिट, सीन तो ये हो गया है कि अरे ये तो टूटी भी हुई है। तो बहुत एक अजीब सा मन में फीलिंग आई, लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि हो सकता है ये जो कज़न ब्रदर है थोड़ा मस्तीखोर सा है, इसने हम लोग जब स्विच ऑन करने जा रहे थे
तो उसको ऐसा फटाक से तोड़ के रख दिया होगा। इनके ऐसा दिमाग में आया, बोले चलो चलो चलते हैं, कोई मतलब नहीं, अपन कुछ और करते हैं, अभी कुछ भी करेंगे, दूसरे रूम में चलते हैं। बड़ा घर था, बड़े बड़े रूम थे इन लोगों के। ऐसा करके ये उस बोर्ड को उठाने के लिए, जो इन लोगों ने अपनी पेंसिल से बनाए हुए थे कार्डबोर्ड के ऊपर, वो उठाने के लिए गए हैं, टच नहीं किए थे। वो पेंसिल लिटरली एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखी थी, हिलती है ऐसी, तो नो की तरफ हिली। हाँ, तो ये देख के थोड़ा सा फिर से ऐसे घबराहट सी हुई कि ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, कुछ आ तो नहीं गया है। कि इतने में बड़ा भाई का जो एक्सप्रेशन था ना, वो ऐसा वाला था कि वो डरा नहीं है, वो शॉक्ड है, वो ब्लैंक था। दोनों कजिन सिस्टर को इसको देख के क्या लगा, ये डर कैसे नहीं रहा है, हम तो डर गए एक सेकंड के लिए, ये क्यों नहीं डर रहा है। अच्छा, मतलब अब कंफर्म हो गया, जो कुछ भी किया है इसने ही किया है। कैंडल भी इसने तोड़ा है और ये भी इसी ने किया है। बोले हाँ बहुत हो गया तेरा। ऐसा करके उठाई है और साइड में डस्टबिन था, उसमें फाड़ के डस्टबिन में डाली है, जुप से पूरे घर की लाइट चली गई। जबकि इनके घर पर इन्वर्टर भी था, फिर ये लाइट कैसे चली गई। इसको बड़ा सा डर लगा यार, अक्षा को डर लगा, क्योंकि ऐसे लाइट नहीं जाती थी। जनरली इन लोगों का इन्वर्टर था और जाती थी तो ऐसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आ जाती थी, क्योंकि इन्वर्टर चालू हो जाता था। अब इन्वर्टर चालू नहीं हुआ, तो बोली कैसे हो सकता है। इतने में इसकी जो कज़न सिस्टर थी बोलती है, अरे हर चीज़ में टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हर चीज़ में घबराने वाली बात नहीं है, इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, कनेक्शन में कुछ रहा होगा, चल दूसरे वाले कमरे में चलते हैं और ये टूटी वाली कैंडल ही है, उसी को जला के एक साइड में रख देंगे। ये लोग दूसरे कमरे में गए हैं, दोनों कैंडल जला कर रख दिए हैं, फिर थोड़ी बातचीत की है। अब भूत प्रेत का माहौल तो बन ही गया था, तो थोड़ा भूत प्रेत की कहानियाँ भी एक्सचेंज कर लिए, और ऐसे करते करते इन लोगों को आ गई नींद। ठीक है, इस समय रात के बज रहे होंगे 2 सवा 2। इन लोगों को नींद आ गई और सो गए इन लोग। अब अगला दिन निकला, सब तैयार हुए, घर वर चले गए, कज़न लोग, रिलेटिव लोग सब घर चले गए, सब कुछ ठीक था अब तक। लेकिन जैसे शाम का वक्त आया, वो बैठी हुई थी अक्षा, और अक्षा ने कोई एक बुक पढ़ रही थी। अक्षा को पढ़ने का भी थोड़ा शौक था, गर्मियों की छुट्टी में भी कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। वैसे हल्की सी एक बुक सी पढ़ रही थी कि अचानक से उसको ऐसा नींद का झोंका आया, और ढक 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 करके ऐसा ना जैसे सिर में उसे किसी ने कोई हथौड़ा मारा, ऐसा फील हुआ। छोटी तो थी, तो डर के एकदम उठ गई, और उसको यहाँ पे बहुत ज़ोर से दर्द भी हुआ। ये क्या है कि किसी ने हथौड़ा मारा, ऐसी क्यों फीलिंग आई है। खैर छोड़ो, मैं अपना मुंह धोने के लिए जाती हूँ, थोड़ा नींद आ रही है और अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगी। धक 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 क्या हुआ, वो मुंह धोने के लिए अपने वॉशरूम में गई ही है, ऐसे जैसे टिपिकल फिल्मों में होता है। सामने था कांच, नीचे था वॉश बेसिन, वॉश बेसिन में अपना मुंह धोई है, और मुंह धो के जैसे ही कांच की तरफ ऊपर आई, क्या देखती हो अपने चेहरे में, कि पूरे चेहरे में पानी की जगह खून ही खून है। वो अपने चेहरे को देख के बहुत ज़ोर से चिल्ला दी, और चिल्ला के ऐसी आँख बंद कर ली, क्योंकि पूरा खून ही खून दिखाई दिया। उसके चिल्लाने की वजह से उसकी मम्मी भागते हुए बोली, क्या हो गया क्या हो गया। मम्मी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ अक्षा को ही दिखाई दिया था ये। लेकिन ये क्यों हुआ उसके साथ, इसको बड़ा अजीब सा लगा। खैर, अब रात हुई, जैसे जैसे करके शाम का वक्त निकल गया, रात हुई। अब रात में इसको सपने में क्या आता कि एक आदमी इसके पास आ रहा है, उसने ना कंबल जैसा ओढ़ा हुआ है, मतलब कंबल के कपड़े पहना हुआ है, एकदम लूज लूज जैसा ब्लैंकेट होता है पुराने ज़माने का, जो ब्लैक ब्राउन सा ब्लैंकेट होता था, उसे कपड़े पहना हुआ है, रस्सी वस्सी से बांधा हुआ है। बहुत वियर्ड है वो, उसका लुक पूरा, चेहरा तो नहीं दिख रहा है, उसने पूरा, उसका हुडी जैसा भी है, इतना बड़ा यहाँ तक का, जैसे ये सिर है तो यहाँ तक का हुडी जैसा भी आ रहा है। वो इसके पास आता है, ये बिस्तर में बिल्कुल उसी हालत में सो रही होती है, सपने में देख रही है। उससे कमरे में एंटर करता है, उसके हाथ में 3 कील है, वो इसके सर पर ऐसा कील रखता है और ढाक 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 हथौड़े से ठोकता है। फिर दूसरा लेता है, फिर ढाक ढाक ढाक, तीसरा लेता है, ढाक ढाक ढाक, और तीसरे के बाद उसकी चीख के नींद खुलती है, और साथ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और उठने के बाद वो यहाँ पर हाथ लगाती है ना, तो उसको कुछ ऐसा फील भी होता है कि यहाँ पर कुछ है, कुछ तो भी है। वो जाती है अपने वॉश बेसिन के वो आईने के सामने, और देखती तो क्या पाती है कि लिटरली 3 यहाँ पर ऐसा कुछ तो भी निशान जैसा दिखाई दे रहा है। लिटरली ऐसा निशान कि जैसे किसी ने यहाँ पर कुछ मारा हो, किसी नुकीली चीज़ से ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारा हो। कीला तो नहीं ठुका था, कीला ठुका रहता तो ये उठ नहीं पाती,
लेकिन ये कैसा कोइंसिडेंस हो सकता है कि इसको जो सपने में दिखाई दे रहा है, उठने के बाद भी वहीं पर दर्द हो रहा है, और सिर्फ दर्द नहीं, दर्द कई बार साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन इसको चोट भी दिखाई दे रही है। तो ये बहुत डर गई। अब क्या बोली मम्मी को, अभी बताऊं कि नहीं बताऊं। पूरा रात इसने ऐसी जाग जाग के काटी है। फिर अगला दिन निकला तो बहुत उदास उदास सी लग रही थी। मम्मी ने इसको फोर्स करके पूछ ही ली और इसने पूरी बात बताई। बोली देख, ऐसा हो सकता है तेरे दिमाग, पहले तो थोड़ी सी डांट पड़ी, समझाई मम्मी ने अपने लेवल पे। फिर बोली कि देख, तेरे दिमाग में ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ बैठ गई है, किसी चीज़ का डर बैठ गया है, उस डर को निकालने की कोशिश कर। ऐसा कुछ नहीं होता है इतने ईजीली, ये सब बच्चों के गेम्स रहते हैं। ये टीवी में जो दिखाता है, मम्मी ने अपने हिसाब से बोली, जो टीवी में दिखाता रहता है सब फालतू होता है, ऐसे में भूत आने लगे तो हो गया। मम्मी ने इसको सांत्वना देने के लिए बात बोली और खुद को भी मम्मी को यही लग रहा था। लेकिन सेम टू सेम यही सपना, यही हरकत उसके साथ आने वाले 3-4 दिन तक रिपीट हुई। तो एक दिन उसने फिर से ये बात बोली कि मम्मी ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है। अब आज उसके पापा भी सामने थे। उसने बोले कि अगर ये चीज़ 4-5 दिन से रिपीट हो रही है, एक बार हो 2 बार हो तो कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन 4-5 बार ये चीज़ हो चुकी है, हर रात को सेम चीज़ हो रही है, डेली इसके यहाँ पर निशान दिख रहा है, इसका तो चेहरा खराब हो जाएगा। बोले हमको किसी को दिखाना चाहिए। तो फिर एक आलिम जी थे इनके पहचान वाले, उनके पास जाते हैं ये लोग एक मज़ार में और उनसे पूरा झड़वाते हैं। तो वो इसको देख के बोलते हैं कि देखो, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कोई आत्मा नहीं आई है अभी, लेकिन इसके ऊपर किसी की नज़र पड़ी है, किसी की बुरी नज़र लगी है इसको, और इसको बुरी नज़र से बचाने के लिए ये ताबीज़ देते हैं, ये हमेशा पहन के रखना पड़ेगा, वरना वो चीज़ कभी भी इसके ऊपर हावी हो सकती है। ऐसा मत सोचो कि इस ताबीज़ को उतारना है कि क्या, बस लाइफ टाइम तुम ये पहन कर रखो। ये बोल के वो आलिम जी ने इसको वो ताबीज़ दी है। ये तब से लेकर आज तक पहनी हुई है और उस दिन के बाद से इसकी लाइफ में वैसी चीज़ रिपीट नहीं हुई। लेकिन अभी भी इसको ऐसा डर सा लगता है, अब अंधेरे में जाने से डरती है। और जैसे वॉशरूम भी जाना रहता है ना, तो मम्मी को एक बार आवाज़ लगा दी, घर पे सब लोग सो गए हैं, तो ये वॉशरूम ऐसे नहीं जाती थी अकेले के टाइम, जब जाग रहे होते थे तब चली जाती थी, क्योंकि मन में एक डर बैठ जाता है। इस पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं, बल्कि अक्षा ने खुद इंस्टाग्राम पर लिख कर दी। हमने सोचा कि आप लोगों को सुनाए, जिससे आप लोगों को सीख मिले कि ऐसी हरकत आप लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। कैसी हरकत? जैसे कि इन लोगों ने किए थे। किसी भी चीज़ को आप सिर्फ एंटरटेनमेंट का ज़रिया समझ के अपनाने की कोशिश ना करें, ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा डरावनी और कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने भी फेस किए हैं। जब हम चैलेंज करते थे उस दौरान बहुत सारी चीज़ें होती थी, माइंड भी बहुत डिस्टर्ब रहता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी लाइफ में कि हम ऐसा लगता था लाइफ में खुश नहीं है, कुछ तो बहुत डिस्टर्बेंस माइंड में चल रही है, ऐसा होता था। तो आप लोगों ने ही, बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप लोग चैलेंज करना छोड़ दो, मत करो, अपनी लाइफ से क्यों रिस्क लेना। तो हमने पूरी तरह छोड़े तो नहीं है, बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखे हैं। हाँ, इसलिए हम अब कम करते हैं। पहले तो सिर्फ चैलेंज ही करते थे ब्लडी वाइब्स में, जब ब्लडी टैग्स हुआ करता था। आप लोगों ने देखे होंगे अगर आप लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो। खैर, अब आज के इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख ले तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।